जी हाँ मित्रों, बिल्कुल आपने सही पढ़ा। यदि आप एल क्यूब की बैच जॉइन करने वाले थे ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखे बिना आपको जॉइन नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ आप सिंपल सा समझो, आपकी मम्मी सब्ज़ी लेने जाती है, आलू टमाटर आप लेने जाते हो, तो उसको 4 बार उलट-पलट के देखते हो कि ये मेरे काम का है या नहीं है। यहाँ पे तो आपके अटेम्प्ट के साथ जो है वो खेल रहे हो, यानी आपका अटेम्प्ट बहुत क्रूशियल है। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ, बच्चों को मैं देखता हूँ वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे डाउट रहते हैं, भैया क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है। जब बच्चे आखिरकार ऐसा ऐसा रिजल्ट देखते हैं कि भैया ये जो है वो गौरव कुमार इनका 9th अटेम्प्ट में जो है वो क्लियर हुआ। आखिर क्या ऐसा मिलता है, कैसे हम लोग इसकी प्रोसेस करते हैं। यदि आप भी अटेम्प्ट के लूप में हो तो कैसे उसको तोड़ सकते हो और सीए बनने का सपना क्लियर कर सकते हो। अकेले एक ऐसा नहीं, आप देखोगे तो मई 22 में से जो है वो गौरव ने जर्नी चालू की थी और आखिरकार जो है वो जनवरी 26 में ये जर्नी कंप्लीट हुई। ये है हमारी प्रियंका, जिनको आप देखोगे तो 7th अटेम्प्ट में जनवरी 26 में सक्सेस मिली। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अगेन 7th अटेम्प्ट प्रीति कुमारी जनवरी 26। मेरे चैनल पे इनका जो है वो इंटरव्यू भी आएगा, आपको जरूर देखना चाहिए। सेम आप देखोगे तो 7th अटेम्प्ट में स्वीटी सिंह जो है वो क्लियर करती हैं। देन उसके बाद 5th अटेम्प्ट में कुमारी अंजलि हैं, देन इसके बाद 4th अटेम्प्ट, ना जाने ऐसे कितने बच्चे, आखिर ये कैसे कारनामा हो पाता है। सब हमको बार-बार मल्टीपल अटेम्प्ट लगा रहता है। आई नो कि उस टाइम पे बहुत मुश्किल होती है। कोई एक सहारा नहीं दिखता, सपोर्ट सिस्टम नहीं दिखता, बिकॉज़ मैंने भी ये वाली जर्नी जी है। आई नो यार कि ये कैसा पेन होता है जब हम लगातार फेल हो रहे होते हैं और हमें समझ में नहीं आता है। सो आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ कि आखिर हम बैच में कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको मिलती हैं और ये बैच आपके लिए है भी या नहीं है। आप जाओगे तो देखोगे तो ये सारे उन बच्चों के कमेंट हैं जो अभी-अभी अपनी एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। इट वाज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट लाइफ लॉन्ग लर्नर की मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज ने बहुत हेल्प किया। 228 इनका स्कोर रहा है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था फाउंडेशन का। आप लोगों की जो है वो गाइडेंस ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। यहाँ पे आप देखोगे फाइनली सर मैंने जो है वो ग्रुप 1 की एग्ज़ाम क्लियर की। 5 पीएम क्लब जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा। ये क्या है 5 पीएम क्लब? कैसे आज जो है वो गेम चेंजिंग साबित होता है रितेश की जर्नी में ये। देन इसके बाद आप देखोगे तो आई हैव क्लियर फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑल क्रेडिट गोज़ टू लाइफ लॉन्ग लर्नर। ये हमको नहीं बल्कि इन बच्चों को जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इनको बहुत जो है इम्प्रूवमेंट दिखा। ये 4th अटेम्प्ट में जो है वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना ये ज़रूरी है कि आखिर इस बैच में क्या-क्या मिलता है। सच में ये बैच आपके लिए है भी या नहीं, और क्या आप सच में अपनी जर्नी में यदि थक-हार चुके हो सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, तो क्या इस बैच आपको हेल्प कर सकती है। सिंपल सी बात है यार, ये बैच जो है वो हमारी 21 स्टूडेंट की रहती है। सबसे पहली चीज़ यही होती है कि यदि मेरे को आप पे वर्क करना है, इम्प्रूव करना है, यदि आप ऑलरेडी फेलियर देख चुके हो या फिर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जा रहे हो, तो आपको टेंशन मिलना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई तो सबने कर रखी है। क्लासेस सारे बच्चों ने कंप्लीट कर रखी है, बट उसको जानना ये ज़रूरी है कि आखिर उसने मिस्टेक कहाँ पे की है। वो टेस्ट लिख रहा है या नहीं लिख रहा है? उस टेस्ट में लिख रहा है तो क्या गलतियाँ हो रही हैं? क्या वो एज़ पर आईसीआई लिख रहा है? कीवर्ड मैच कर रहे हैं या नहीं? आखिर टॉपर्स कैसे लिखते हैं? क्या हम टॉपर्स के तरीके से लिख के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं? सब कुछ इस बैच में मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बैच का फीचर बताता हूँ। ये होता है डेली वीडियो कॉल। यानी मैं और आप डेली वीडियो कॉल में आएँगे। ये 21 स्टूडेंट के साथ बैच रहती है और 1 टू 1 आपका जो भी डाउट होगा, गाइडेंस होगा, वो डेली बेसिस पे प्रोवाइड होगा। आप ये समझो कोई आपके पीछे लग जाए और हर दिन आपसे पूछे कि कल क्या हुआ है? कल क्या किया? आज आपने क्या डेली टारगेट सेट किया था? और इतना ही नहीं, अगले दिन आपको लिस्ट में आपका नाम मिले कि सच में आपने डेली टारगेट कंप्लीट किया या नहीं? टेस्ट दिए या नहीं? तब जाके रियल मोटिवेशन आता है और तब जाके एग्ज़ाम क्लियर होता है। ट्रस्ट मी गाइज़, जितने बच्चों ने ये रिव्यू लिखा है या पास हुए हैं ना, उनमें उनका क्रेडिट्स आता है। उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की है, तब जाके ये एग्ज़ाम क्लियर होता है।
आपको मिलेगा डेली इम्प्रूवमेंट ट्रैकिंग कि आप सही डायरेक्शन पे चल रहे हो या नहीं। आपका ये अगले 5 दिन में मॉक टेस्ट है तो 20% सिलेबस आज के डे में कंप्लीट होना चाहिए। वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं? चैप्टर वाइज़ टेस्ट ये जो है वो सेल्फ इवैल्यूएटेड रहता है बट सजेस्टेड आंसर शीट आपको मिलती है। यानी जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हुआ आप अपना चैप्टर वाइज़ टेस्ट लिखते हो, जहाँ की आपको सजेस्टेड आंसर मिलता है और वहाँ पे यदि कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको देखते हो, हमारे साथ डिस्कस करते हो। देन आपको मिलते हैं 16 फुल सिलेबस टेस्ट इन केस ऑफ फाउंडेशन और इंटर की हम बात करें तो आपको मिलने वाले हैं 18 फुल सिलेबस टेस्ट। सर ये 18 फुल सिलेबस टेस्ट का मतलब क्या हुआ? हर एक सब्जेक्ट का 3 फुल सिलेबस टेस्ट एज़ पर आईसीएआई नॉर्म्स आपको नए क्वेश्चन दिखेंगे, आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन दिखेंगे, 2 से 5 के बीच में आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी और उस माहौल में जब आप एग्ज़ाम देते हो, तो ये टेस्ट जो है वो हमारी सीए की टीम चेक करती है, उसको डुअल रिव्यू करती है और आपको बताती है कि देख तूने क्या-क्या गलती कर रखी है। इतनी तूने मिस्टेक कर रखी हैं और तेरे को यहाँ पे जो है वो इम्प्रूवमेंट की नीड है। मैं आपको दिखाता भी हूँ कि कैसे आपको जो है इसमें एक्चुअल फीडबैक मिलते हैं, जो कि आपको ड्यूरिंग अ जर्नी बहुत ज़्यादा हेल्प करने आपको हर एक क्वेश्चन में इस तरीके से कुछ फीडबैक मिलने वाला है। पूरी कॉपी जो है वो रेड ब्लैक आपकी जो है वो रगी हुई आने वाली है। जहाँ पे भी आपने गलतियाँ की हैं आपको स्टेप वाइज़ मार्किंग मिलने वाली है, प्रॉपर फीडबैक मिलने वाला है और एक जो होगा वो पूरा का पूरा फीडबैक होने वाला है जो कि आपको बताएगा कि आखिर में कहाँ पे आपकी कमी हो रही है और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। तब जाके आपको डिटेल एनालिसिस पता चलता है और वहाँ से आपकी जो है सही में इम्प्रूवमेंट होती है। देन आपको मिलने वाले हैं पोर्शन वाइज़ टेस्ट यानी सबसे पहले तो हमने चैप्टर वाइज़ टेस्ट दिया, देन उसके बाद हमने जो है वो पोर्शन वाइज़ टेस्ट दिया। एक सब्जेक्ट का 3 जो है वो पोर्शन वाइज़ टेस्ट होगा, देन हमारा फुल सिलेबस टेस्ट होगा और पूरा ये एज़ पर जो है स्केड्यूल चलता है फुल सिलेबस। आप इसको यदि उस टाइम पे नहीं दे पाते हो तो अनस्केड्यूल भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। देन इसके बाद आपको सीए के थ्रू जो है पूरा फीडबैक मिलेगा और 1 टू 1 आप हम और बातें भी कर पाएँगे। 5 टू 6 डाउट कॉल रहने वाला है। इसके अलावा टॉपर्स की कॉपी का एनालिसिस मिलने वाला है कि आखिर एआईआर कैसे लिखता है? उसको कैसे इतने मार्क्स आ जाते हैं? सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनने वाला है जो हमारे और आपके कम्युनिकेशन के लिए होगा जहाँ पे आप रियल टाइम पे अपना कोई भी पॉइंट रख सकते हो। और जी हाँ, ये सब कुछ करने के बाद यदि आप क्लियर नहीं होते हो ना, तो विल प्रोवाइड यू 100% रिफंड पॉलिसी। सिंपल है, यदि ये आप बैच ले रहे हो तो आपको सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, मेंटोरशिप अटेंड करनी है और इसके बाद नहीं आ रहा है तो रिस्क दोस्त हमारा, लॉस हमारा, तेरे को हम 100% रिफंड ऑफर कर रहे हैं। 5 पीएम क्लब का एक्सेस मिलते हैं। मैं, मेरी टीम आपके साथ डेली 5 पीएम क्लब में मिलने वाली है और वहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। तब जाके बच्चे लिखते हैं कि 5 पीएम क्लब जो है गेम चेंजिंग रहा। आप सोचो ना 30 से 40 दिन सुबह-सुबह उठ के आप यदि कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपके क्यों मार्क्स नहीं आने वाले। सारे सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक मिलने वाली है सॉफ्ट कॉपी में। यानी आप जैसे ही एनरोल करते हो, आपको सारे सब्जेक्ट की अमेंडेड क्वेश्चन बैंक आपके ऐप में आ जाएगी। सो दोस्त ये सारी चीज़ें हमारे बैच में जब बच्चा करता है, तो फिर अटेम्प्ट कोई भी हो उसको क्लियर होना ही है। यदि आप सच में अटेम्प्ट के लूप में हो, इफ यू थॉट कि आपको नीड है एक ऐसे भैया की जो आपको इवैल्यूएट कॉपी करके दे, इसके अलावा टाइम टू टाइम गाइड करता रहे, तो आपको ये जो बैच है उसमें जॉइन करना चाहिए। सीट बहुत लिमिटेड रहती है। आपको अपकमिंग टेस्ट का स्केड्यूल टीम के थ्रू पता चल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। वहाँ पे मोबाइल नंबर मिल जाएगा, जाओ उनसे बात करो और फटाफट आओ, हम गेम चेंज करते हैं। यदि आपके कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।